नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पिछले ही हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यूरोप ने इंडिया को लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज का लीडर बोला था। यह रिपोर्ट था दोस्तों CREA क्रिया का रिपोर्ट। और लॉन्ड्रोमैट क्या है दोस्तों? ये वो देश हैं जो कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है वैसे ही ये ऑयल लॉन्ड्रिंग करते हैं। यानी ये वो देश हैं जो कि रशियन ऑयल खरीदते हैं, उसको अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं और फिर यूरोप को बेचते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया तो लॉन्ड्रोमैट का लीडर है। तो यहां पर इंडिया ने इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है और करारा जवाब दिया है इसी रिपोर्ट पर। इंडिया ने दोस्तों साफ साफ कह दिया है कि आप हम पर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हम रशियन ऑयल को व्हाइट वॉश करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप ये टर्म यूज कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग का, तो आप कहीं ना कहीं हमारा लेजिटिमेट बिजनेस ऑपरेशन जो कि इंटरनेशनल लॉ को एडहेयर करते हुए हो रहा है, आप उसको एक तरीके से मिथ्या बनाना चाह रहे हैं, एक कहानी फैलाना चाह रहे हैं कि ये इलेजिटिमेट बिजनेस ऑपरेशन है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी बात इंडिया ने जो कही है वो यूरोप को बहुत जोर से लगने वाली है, चुभने वाली है। इंडिया ने कहा है, देखिए आप जो कर रहे हैं ना, आप ढोंग कर रहे हैं। इंडिया ने साफ साफ कहा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस का स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप ये ढोंग ना करें, आपको किसी ने फोर्स थोड़ी ही किया है डीजल लेने के लिए। अगर आपको रशियन सोर्स के ऑयल को नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हैं, आप फिर भी डीजल हमसे क्यों खरीदते हैं? तो क्या एग्जैक्टली इंडिया ने कहा है, उस पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे किस प्रकार से इंडिया और यूरोप कहीं ना कहीं ऑड्स पे रहते हैं। और सबसे रास्ते का रोड़ा है इसमें दोस्तों यूरोपियन हिपोक्रेसी। तो कैसे यूरोपियन हिपोक्रेसी को इंडियन जियोपॉलिटिकल पंडित्स एक्सपोज करते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे जयशंकर जी, जो कि मास्टर एक्सपोजर हैं। क्या आजकल एक टर्म यूज किया जा रहा है, गीगा चड जयशंकर जी, तो वो क्या कहते हैं, वो कैसे यूरोपियन हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं, उस पर भी चर्चा हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, पाथफाइंडर अग्निपथ बैच हमारा आने वाला है। 48 घंटे के लिए हम स्पेशल ऑफर रन कर रहे हैं। केवल 7,999 रुपए में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिल रहे हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहां पर होने वाला है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस है। तो आपको इसका सब्सक्राइब करने का लिंक पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि केवल 7,999 में सिर्फ 48 घंटे के लिए कीमत है। 1 जून से हमारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, जाके एनरोल कर सकते हैं। 13 मई से हो रहा है। 1 लाख के प्राइजेस हैं। और इतना ही नहीं, एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग को हम फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको बताया था मैंने, एक रिपोर्ट सामने आया था। रिपोर्ट क्या था? हाउ दी प्राइस कैप कोएलिशन व्हाइट वॉशेस रशियन ऑयल इन थर्ड कंट्रीज। तो इसका जो पब्लिशर है दोस्तों, हेलसिंकी बेस्ड है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो इसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि देखिए 5 देश हैं, इनका कोएलिशन है, जो कि 70% रशियन क्रूड ऑयल को खरीदते हैं और इसको अपने रिफाइनरीज में रिफाइन करके वापस यूरोप को बेच रहे हैं। जिसमें इंडिया सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ रशियन क्रूड को खरीद के यूरोप को बेचता है। और इसमें इंडिया, चाइना, यूएई, सिंगापुर, तुर्की को इंक्लूड किया गया था। अब जाहिर सी बात है, ये बात इंडिया को पसंद नहीं आई कि आपने ऐसा कैसे कहा। ऑलरेडी दोस्तों मैंने इसके बारे में डिटेल में पहले भी पढ़ा है, बाकी ये स्लाइड है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया ने क्या एग्जैक्टली कहा? इंडिया ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का रिप्लाई आया है, उनका रिबटल है। उन्होंने कहा देखिए रिपोर्ट ना मिसलीडिंग है। सबसे पहली बात, ये कहीं ना कहीं भारत का जो इमेज है उसको आप टार्निश करने का, उसको आप कहीं ना कहीं खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत ने कहा कि देखिए इंडिया फ्री है, जिससे चाहे वहां से गुड्स, कोमोडिटीज खरीद सकता है, इंपोर्ट कर सकता है और जिसको चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है, एज लॉन्ग एज हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं, दिस इज अ लेजिटिमेट बिजनेस। आपने जो शब्द यूज किया है लॉन्ड्रोमैट, आप कहीं ना कहीं हमारे लेजिटिमेट बिजनेस को इलीगल एक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके हम सख्त खिलाफ हैं। इंडिया ने इसके सिवा कहा, देखिए आप जो ये टर्म यूज कर रहे हैं ये भी बताता है कि आपको ग्लोबल सप्लाई डिमांड डायनामिक्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है। इंडिया, इतिहास के पन्ने पलटिए, सालों से आप देखेंगे इंडिया रिफाइंड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर रहा है। और जहां तक बात है, आपको इतनी अगर समस्या है रशियन ऑयल से, तो आप सेल्फ एम्बार्गो लगा लीजिए ना, आप खुद लेना बंद कर दीजिए। हमने थोड़ी फोर्स किया है कि आप डीजल रिफाइनर से हमारे पास जाइए, कांटेक्ट कीजिए और डीजल लीजिए। लेकिन जब आप इस प्रकार का टर्म यूज करते हैं व्हाइट वॉश्ड ऑयल, तो ये डिसइंजेन्युअस है एंड मिस्चीवियस है, यानी ढोंग से भरा हुआ है एट बेस्ट, एंड अगर बुरा कहूं तो ये आपकी शरारत है। अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे यूरोपियन हिपोक्रेसी की, कैसे एक्सपोज होती है, जियोपॉलिटिकल पंडित्स क्या कहते हैं।
दोस्तों उनका कहना है कि देखिए जो बात है ना, और उसके बाद फाइनली जयशंकर जी को भी हम इन्वोक करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने उनका साफ कहना है, इंडियन जियोपॉलिटिकल पंडित्स का, यूरोप जो आज मॉरल पोस्चरिंग कर रहा है, इस प्रकार से अपने आप को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो दुनिया का कॉन्शियस कीपर है, ये चैलेंज करना चाहिए। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है वो जंग पे, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट पे और एज एन इंपीरियलिस्ट फोर्स उसी की बुनियाद पे बना है। आपका इतिहास रहा है कॉलोनियल एक्सपेंशन का, जिसमें आप कहीं ना कहीं आज ढोंग रच रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करते हैं ओवर देयर ओन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज एंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये कैसे एक्सपोज होगा अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसके सिवा दोस्तों उनका ये भी कहना है जियोपॉलिटिकल पंडित्स का, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो डिमांड करते हैं कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जैसे इमर्जिंग पावर इंडिया है, वो सब यूरोप के साथ मिलकर रशिया को पनिश करें। एंड एट द सेम टाइम भले उन देशों का यानी इंडिया जैसे देशों का खुद का फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेटन हो, लेकिन वो यूरोप के साथ मिलकर उनको पनिश करें। जहां तक बात है उनकी खुद की, जब यूरोपियन ढोंग देखिए कैसे दिखता है, जब उनसे पूछा जाता है आपका चाइना के साथ रिश्ते का क्या, चाइना भी तो एक ऐसा ही अथॉरिटेरियन स्टेट है जो कि एक चीज में स्पेशलाइज करता है, दूसरे के टेरिटरी को हड़पने में, तब आपकी ये सारी बातें कहां चली जाती हैं? कॉन्शियस कीपर जो आप दुनिया में बन के फिरते हैं, तब क्या हो जाता है? दोस्तों यहां पे उनका साफ साफ कहना है कि तब यूरोप के लिए दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहती कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। तब यूरोप साफ साफ उर्सुला वॉन्डर लायन ने कहा है, ब्रुसेल्स ने अपना एड्रेस किया है, तब उन्होंने कहा है कि चाइना के साथ डीकपलिंग वायबल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हमको ज्ञान देते हैं कि आप रशिया से डीकपल हो जाइए। क्यों? तब कहां चला गया आपका मॉरल वैल्यू? अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं एस जयशंकर जी की, पर उससे पहले जो आपको बताया उसका एक एग्जाम्पल के सहित आपको बताते हैं। दोस्तों फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, आपको मालूम होगा वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि वो सारे देश जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं वो रशिया के साथ मिले हुए हैं। यानी कि उन्होंने कहा था इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो यहां पे यानी न्यूट्रल स्टैंड नहीं रख सकते, हमको सपोर्ट कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आप हमारे खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों यही इमैनुअल मैक्रोन, हालांकि इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अच्छा रिश्ता है हमारा, लेकिन जो भी है यूरोपियन डुप्लिसिटी का ये जीता जागता कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दुनिया के सामने रख रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। कुछ महीने पहले मैक्रोन चले गए बीजिंग और वहां पे उन्होंने यूएस के बारे में भला बुरा कहा और शी जिनपिंग को एश्योरेंस दे करके आए हैं कि ताइवान में अगर आप कुछ करेंगे तो यूरोप इंटरवीन नहीं करेगा। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट सब भूल गए, चाइना बुलिंग करता है ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, मिलिट्री फेस ऑफ है इंडिया के साथ एलएसी में आए दिन हो रहा है, लेकिन तब यूरोप साफ साफ कहता है कि दूसरे के क्राइसिस में भैया हमको नहीं उलझना, लेकिन हमसे बड़ी उम्मीद है इनको कि इनके क्राइसिस में हम उलझ जाएं। तो ये कहां तक सही है? तो ये क्या पता चलता है इसे दोस्तों? यही पता चलता है यूरोपियन हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं डीएनए का हिस्सा बनती जा रही है वहां पर। तो अब यहां पर बात करते हैं एस जयशंकर जी की। तो उन्होंने साफ साफ कहा है दुनिया बदल गई है, आज पहले वाली बात नहीं है। यूरोप को एक मानसिकता अपनी बदलनी होगी। उनको आज भी लगता है कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। तो ये जो उनकी मानसिकता है ना, ये बदलना होगा उनको। यूरोप इज नॉट वर्ल्ड, यूरोप दुनिया का छोटा सा हिस्सा है, पॉपुलेशन वाइज भी और लैंड के टर्म्स में भी। तो उनको उसी तरीके से जीना सीखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये 21वीं सदी में रिफ्लेक्ट हो रही है। 20वीं सदी में जरूर यूरोप वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब वो बात बदल चुकी है। दुनिया 21वीं सदी में पूरे तरीके से बदल चुकी है। दोस्तों पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है आपके लिए, वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा, फॉर यूपीएससी सीएससी 2024 है, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। केवल 48 घंटे के लिए 7,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके सिवा हमारा आप टीम देख सकते हैं, बहुत बड़ा टीम है, बहुत एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाला है। इसके सिवा 13 मई 2023 को समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है। रैंक 1 2 3 को जो जीएस में लाएंगे उनको सैमसंग टैबलेट देंगे। इसके सिवा टॉप 50 रैंकर्स जो जीएस प्लस सीसैट में लाएंगे उनको अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी है। टोटल 1 लाख रुपए के प्राइजेस हैं। इसके सिवा एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग पे ये एग्जाम हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है। पर्सपेक्टिव्स को जो आप प्यार दे रहे हैं वो प्रेम देते रहे। इसके सिवा हमारे चैनल है, अब हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक,
यूट्यूब में तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह उपलब्ध है, तो हमें फॉलो करते रहें।